नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि कैश ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में से ज़्यादा बेटर कौन सा है। मुझे पर्सनली कैश ट्रेडिंग ज़्यादा सही लगती है। ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ज़्यादा होता है। तो पिछले छः महीने का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। साथ में मैं अपना पीएनएल स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि कैश ट्रेडिंग में कैसे मुझे प्रॉफिट हुआ पिछले 6 महीने में और ऑप्शन ट्रेडिंग करने से मुझे लॉस हुआ पिछले 6 महीने में, और उस लॉस का कारण क्या था, क्यों मुझे ज़्यादा लॉस हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग में, और कैश ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट हुआ उसको भी जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लॉस के मेन कारण क्या है। साथ में हम लिमिटेशंस भी देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिमिटेशंस क्या क्या है। तो स्टॉक मार्केट में रेगुलेटर बॉडी है सेबी। तो सेबी ने कुछ टाइम पहले ये डिस्क्लोजर दिया था कि जितने भी ब्रोकरेज ऐप है उनको ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है वो अपने ऐप पर देना पड़ेगा। तो क्या है इस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर जो है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनमें 10 में से 9 ट्रेडर जो है लॉस में रहते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है कि एवरेज जो लॉस होता है एफएनओ ट्रेडर का, वो 50,000 रुपये देखा गया है, जिसमें कि 28% जो नेट ट्रेडिंग लॉस है वो एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 28% अगर आपको एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट देनी पड़ जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा। तो मैक्सिमम जो लॉस है वो इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से ही देखने को मिलता है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने अपने पिछले 6 महीने का इक्विटी में और एफएनओ में मैंने क्या ट्रांजेक्शन किया उसका आपको दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर इक्विटी में आपको 51,000 का जो है प्रॉफिट दिखा रहा होगा, साथ में एफएनओ में मुझे 20,000 का लॉस हुआ है। तो ये स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की है और 6 महीने का ही जो यहाँ पे है आपको डाटा दिख रहा है। तो यहाँ हम अगर फर्स्ट लिमिटेशन की बात करें तो फर्स्ट लिमिटेशन है एक्सपायरी डेट। कैश में ट्रेडिंग करने पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आप उसको एक दिन में बाद भी सेल कर सकते हो और चाहे तो 2 महीने तक होल्ड भी कर सकते हो। पर एफएनओ में ऐसा नहीं होता। एफएनओ में आपको एक्सपायरी डेट होती है, दो तरीके की एक्सपायरी डेट होती है एफएनओ में। फर्स्ट जो होती है वो वीकली होती है और सेकंड होती है मंथली होती है। तो ज़्यादातर ट्रेड जो होता है वीकली एक्सपायरी डेट पे ही किए जाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको फ्राइडे में आपने कोई ट्रेड लिया है किसी निफ्टी फिफ्टी का, अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया फ्राइडे को, आपको लगता है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो ये ऑप्शन का जो मार्केट है वो बढ़ने की वजह से ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ जाएंगे और जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर ऐसा होता है कि मंडे को मार्केट अगर बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है कि थीटा डीके की वजह से आपका पोर्टफोलियो जो होगा थोड़ा सा नेगेटिव में दिखाना स्टार्ट कर देगा। अगर फ्राइडे को आपने मॉर्निंग में ही ट्रेड लिया तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो मार्केट साइडवेज रहने की वजह से जो आपको शाम को है, अगर 3:30 बजे के आसपास देखोगे तो पोर्टफोलियो में आपको जो है लॉस दिखेगा। वहाँ पे 700-800 रुपये जो भी आपका लॉस होगा, जितने का आपका लॉट साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो होता है थीटा डीके की वजह से जो लॉस हुआ होता है वो। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये हो गई। बात करेंगे अगर सेकंड लिमिटेशन की, तो सेकंड लिमिटेशन होती है लॉट साइज। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो इक्विटी में ट्रेड करने के लिए आपको किसी लॉट साइज के शेयर नहीं खरीदने होते। आप अपने इच्छा के अनुसार 10 शेयर, 15 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर जितनी मर्जी खरीद सकते हो। लेकिन एफएनओ में ऐसा नहीं होगा। एफएनओ में अगर आपने ट्रेड करना है तो आपको एक लॉट साइज के हिसाब से ही शेयर खरीदने होते हैं। जैसे अगर निफ्टी फिफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी फिफ्टी में 50 शेयर्स का एक लॉट साइज होता है, यानी कि आप 50 से कम नहीं खरीद सकते और 50 के मल्टीपल में ही खरीद सकते हो। अगर आपने 2 लॉट खरीदे तो 100 शेयर हो गए, 3 लॉट खरीदे तो 150 शेयर हो गए, ऐसे करके। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता। अगर बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी में 15 शेयर्स का एक लॉट होता है और आप 15 के मल्टीपल में ही खरीद सकते हो। तो ये दूसरी लिमिटेशन है जो कि एफएनओ में मुझे देखने को मिली। वही बात करें अगर हम थर्ड लिमिटेशन की, तो थर्ड लिमिटेशन थीटा डीके की वजह से जो लॉस होता है एफएनओ में, तो थीटा डीके इक्विटी में हमें देखने को नहीं मिलता। मान लो कि अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है और अगर आप इसको 2 महीने भी होल्ड करते हो तो अगर शेयर के प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं होती तो उसकी वजह से जो आपके टोटल पोर्टफोलियो में भी कोई लॉस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एफएनओ में ऐसा नहीं होता। एफएनओ में अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है और पोजीशन में अगर आप देखो कि अगर फ्राइडे के मॉर्निंग में आपने कोई अगर पोजीशन बनाई है, माना कि एक लॉट लिया है, तो अगर आप देखोगे कि अगर साइडवेज मार्केट होती है, यानी कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होती, फिर भी आपको एफएनओ में आपको शाम को लॉस देखने को मिलेगा। तो लॉस किसकी वजह से होता है, वो थीटा डीके की वजह से होता है, यानी टाइम के डीके की वजह से। अगर हम बात करें फोर्थ लिमिटेशन की, तो फोर्थ लिमिटेशन है ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। तो आप इक्विटी में यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीनशॉट जो मैंने अपना लगाया हुआ है, ये इक्विटी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार्जेस एंड टैक्सेस टोटल मिला के यहाँ पे करीब 1400 के आसपास है। 51,000
के प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब कि रियलाइजेशन जो रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है 51,890 रुपये है, जिस पे कि मुझे 1,400 रुपये का जो है चार्जेस एंड टैक्सेस देने जो पड़े थे। और नेट अगर रियलाइज दिखाया जाए तो यहाँ पर 50,000 का आप देख सकते हो कि नेट रियलाइजेशन 50,000 की दिखा रही है। लेकिन F&O में ऐसा नहीं होता। F&O में ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, साथ में जो STT टैक्स होता है, सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे रियलाइज को अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर यहाँ पर देखने को अगर मिलता भी है प्रॉफिट, तो वो ब्रोकरेज की वजह से वो प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप मेरा P&L देख सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लास्ट 6 महीने का, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस जो था वो मेरा था 14,000 के आसपास का, लेकिन चार्जेस और टैक्सेस मिला के आप देख सकते हो कि टोटल चार्जेस एंड टैक्सेस इसके ऊपर मुझे देने पड़े हैं वो है 6,420 रुपये। तो टोटल मिला के जो मुझे नेट लॉस हुआ है वो है 20,360 रुपये का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ब्रोकरेज का और टैक्सेस का जो वेटेज है वो 30% के आसपास है। जैसा कि सेबी ने कहा था कि 28% लॉस जो होता है ट्रेडर्स को वो चार्जेस एंड ब्रोकरेज की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप विद प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे जो लॉस हुआ है 28% से 30% जो लॉस हुआ है वो मुझे चार्जेस एंड टैक्सेस की वजह से ही हुआ है। लेकिन अगर मैं कैश ट्रेडिंग की बात करूँ तो कैश ट्रेडिंग में मुझे इतना ज़्यादा जो है ब्रोकरेज और चार्ज नहीं देना पड़ता। कैश ट्रेडिंग में आपको एक जो DP चार्जेस है वो देना पड़ता है, 15 रुपये के आसपास होता है वो चार्ज, और कुछ टैक्सेस लगते हैं वो। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा टोटल रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है वो है 51,890 रुपये का, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें कि 700 रुपये के आसपास यहाँ पे चार्जेस एंड टैक्सेस लगे हैं, और अदर डेबिट एंड क्रेडिट मिला के यहाँ पे 1,400 से 1,500 रुपये के आसपास जो है मुझे टोटल चार्जेस एंड टैक्सेस देने पड़े हैं। तो यहाँ पे आप नेट रियलाइजेशन देख सकते हो कि 50,430 रुपये की नेट रियलाइजेशन है, जो कि मेरा प्रॉफिट है पिछले 6 महीने में कैश में। तो आज हमने 4 लिमिटेशन की बात की यहाँ पे कि क्यों फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन 4 लिमिटेशन की वजह से लॉस होता है। साथ में यहाँ पे सेबी का कहना भी है कि 10 में से सिर्फ एक ही ट्रेडर जो है यहाँ पर पैसे कमाता है। लेकिन आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि फेक स्क्रीनशॉट का वाले काफ़ी हम जो कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट से अगर आपने देखे होंगे तो वो दिखाते हैं कि उन्होंने 1 लाख का प्रॉफिट किया है विद इन अ डे ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो उनमें से 90% जो अगर आप देखोगे तो 90% जो कि स्क्रीनशॉट दिखाते हैं वो एडिटेड होते हैं। तो एडिटेड स्क्रीनशॉट नहीं देखने। अगर कोई आपको वेरीफाइड अपना PNL दिखाता है तो वो उस पर आप बिलीव कर सकते हो, पर फिर भी अगर देखा जाए तो वेरीफाइड PNL में हमने जैसे कि देखा कि जो वेरीफाइड PNL है उसमें आपको ब्रोकरेज देखने को नहीं मिलती है। मैंने यहाँ पर आपको ब्रोकरेज भी दिखाई थी। तो अगर कोई मान लो कि 1 लाख का अगर प्रॉफिट दिखाता है तो उसे एक्चुअल प्रॉफिट जो है 50 से 60,000 का ही हुआ होता है, क्योंकि उनके लॉट साइज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनका जो ब्रोकरेज है और STT है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। जब उन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उनका प्रॉफिट जो है 50,000 के करीब का ही बनेगा। तो फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।